Hello students, let us see the exercise 6.3, question number 1. In the given figure, side PQ and RQ of a triangle PQR. Now let us see the triangle PQRS. This is PQR. Produce two point S and T. तो देखिए इस साइड में प्रोड्यूस हुआ S एंड इन दिस डायरेक्शन T. एंगल यहाँ गिवन है. एंगल क्या है हमारा? तो देखिए एंगल SP ये 135 डिग्री, ये 110 डिग्री. कह रहा है फाइंड PRQ, एंगल PRQ. टू फाइंड एंगल PRQ, ये फाइंड करना है. PRQ फाइंड दिस एंगल. ओके, PRQ. सो वी नो दैट, सपोज हमने ये एंगल ले लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? सपोज x ले लिया. सो हियर x प्लस 135 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर. ओके, सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री. ओके, सो देखो ये एंगल C प्लस एक्स इजकल टू 110 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. सो हियर वी कैन राइट डाउन एंगल x प्लस R. एंगल R मीन्स PRQ. एंगल PRQ, दिस विल बी इक्वल टू 110 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी राइट डाउन करोगे. नाउ अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे. तो देखिए अगर वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री प्लस एंगल PRQ, दिस विल बी इक्वल टू 110. सो एंगल PRQ इज इक्वल टू 110 माइनस 45 डिग्री. तो वैल्यू क्या हो गई हमारी? 65 डिग्री. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी सेकेंड क्वेश्चन. सो लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन. इन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री. ये 62 डिग्री गिवन है. XYZ 54, XYZ ये क्या है? 54 डिग्री. YO एंड ZO बाइसेक्टर ऑफ दिस एंड दिस एंगल. इस एंगल का बाइसेक्टर YO एंड बाइसेक्टर ऑफ ZO. तो फाइंड क्या करना है? फाइंड एंगल YOZ. तो देखिए ये बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा. अगर ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा. तो अगर हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है तो हमको ट्रायंगल लेना पड़ेगा. कौन सा? YOZ. सो इन ट्रायंगल YOZ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी. दिस इज इक्वेशन 1. अब हमको क्या चाहिए? एंगल 1 एंड एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. तो एंगल 1 हमारा कैसे फाइंड आउट हुआ? एंगल 1 इज द बाइसेक्टर ऑफ 54 डिग्री. सो एंगल 1 क्या होगा? 54 बाई हाफ, सॉल्व किया 27 डिग्री. अब एंगल 2 फाइंड आउट करने के लिए हमको पूरा होल ट्रायंगल लेना पड़ेगा. तो इन
ट्रायंगल एक्स वाई जेड 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस ट्वाइस एंगल 2, क्योंकि ये पूरी एंगल लेंगे हम लोग, ट्वाइस एंगल 2, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 62 माइनस 54, तो वैल्यू क्या हो गई इसकी 64 डिग्री। 64 डिग्री मुझे चाहिए क्या, एंगल 2, सो एंगल 2 इक्वल टू 32 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं। तो एंगल 1 क्या है हमारा 27 डिग्री, एंगल 2 32 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री माइनस 32 डिग्री। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 to 1 degree. So this is your answer. So students, now let us see question number 3rd. Okay, let us see the question number 3rd. In the given figure, AB parallel to DE and angle BAC equal to 35 degree and CDE equal to 53 degree. तो देखिए ये जो है ट्रायंगल गिवन है, दिस इज ए बी सी डी ई, और यहाँ पे वैल्यू गिवन है हमारा 35 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री, और ए बी पैरेलल है किसके, डी के, ए बी पैरेलल टू डी। तो ये एंगल इजी वे में हम लोग निकाल लेंगे। सपोज दिस इज एंगल 1, तो एंगल 1 इक्वल किसके हो गया 35 डिग्री के। एंगल 1 35 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है डी सी ई, ये फाइंड आउट करना है। सो हियर वी कैन राइट डाउन एंगल डी सी ई प्लस 53 डिग्री प्लस एंगल 1, दिस विल बी इक्वल टू 180 अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंड एंगल डी सी ई प्लस 53 डिग्री प्लस एंगल 1 की वैल्यू क्या है 35 डिग्री इक्वल टू 180। अब इसको हम उस साइड में ट्रांसफ़र करके सॉल्व कर लेंगे। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 92 डिग्री। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये एंगल गिवन हमारा 95 डिग्री 40 डिग्री 75 डिग्री, फाइंड हमको करना है ये एंगल। तो हमने मान लिया सपोज दिस इज एंगल 1, तो सबसे पहले हम ये एंगल निकालेंगे और वर्टिकली अपोजिट से ये निकाल करके फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो सपोज दिस इज एंगल 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री माइनस 40 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये 40 डिग्री है, दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये क्या हो गया 45 डिग्री के इक्वल हो गया, और ये एंगल 3 हो गया। तो हियर वी कैन राइट डाउन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, एंड
अब हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इस ट्रायंगल में हमारा क्या होगा, एंगल 3 प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। फाइंड क्या करना हमको, एंगल 1। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हम लोगों ने किया, 45 डिग्री। तो दिस इज़ 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल 1 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस 45 डिग्री एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया 45 डिग्री एंड दिस विल बी इक्वल टू STQ। दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री और ये क्या हो गया, माइनस कर देंगे तो ये हो गया 60 डिग्री एंड एंगल 1 क्या है, SQT। सो SQT इक्वल टू 60 डिग्री। ओके।